डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। अब हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 इंग्लिश रेनबो लेसन 15 इंस्पिरेशन हेल्प्स। प्रेरणा से हमारी सहायता होती है। रुवीना लिव्ड विद हर पेरेंट्स इन अ विलेज। रुवीना एक गांव में अपने माता पिता के साथ रहती थी। हर फादर वर्कड इन अ फैक्ट्री। उसके पिताजी एक कारखाने में काम करते थे। शी वॉज स्टडिंग इन क्लास 6। वह कक्षा 6 में पढ़ रही थी। शी ऑलवेज स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। वह हमेशा कक्षा में प्रथम आती थी। वन डे एक दिन व्हेन हर फादर रिटर्न होम, जब उसके पिताजी घर वापस लौटे, ही वॉज फीलिंग वीक, तो वो कमजोर महसूस कर रहे थे। ही टोल्ड हिज वाइफ, उन्होंने अपनी पत्नी को बताया, आई एम सफरिंग फ्रॉम सम सीरियस डिजीज, कि मैं किसी बहुत ही गंभीर बीमारी से पीड़ित हूँ। एंड द ट्रीटमेंट ऑफ दिस डिजीज इज़ वेरी एक्सपेंसिव, और इस बीमारी का इलाज बहुत ही महंगा है। ऑन हियरिंग दिस, इसको सुनकर रुवीना's मदर बिकेम वेरी सैड। रुवीना की माँ बहुत दुखी हो गई। हर फादर नीडेड रेस्ट, उसके पिताजी थे, उनको आराम की आवश्यकता थी। सो हर फादर स्टार्टेड वर्किंग इन द फैक्ट्री इन हिज प्लेस, इसलिए उनकी मदर मीन्स माँ ने उस कारखाने में उनके स्थान पर कार्य करना शुरू कर दिया। रुवीना स्टॉप गोइंग टू स्कूल, रुवीना ने स्कूल जाना बंद कर दिया। एट मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि अधिकतर समय शी हैज़ टू स्टे एट होम, उसको घर में ही रहना पड़ता था। टू टेक केयर ऑफ हर फादर, अपने पिताजी की देखभाल करने के लिए। शी वॉज वरीड अबाउट हर स्टडीज, वह अपनी स्टडीज अध्ययन के लिए, पढ़ाई के लिए बहुत चिंतित थी। वन डे एक दिन, ऑन देयर वे टू द फैक्ट्री कारखाने में जाते समय, रुवीना एंड हर मदर मेट हर टीचर, रुवीना और उसकी माँ को उसकी शिक्षिका मिली। द टीचर आस्क्ड रीजन फॉर हर एब्सेंस फ्रॉम द स्कूल, उन अध्यापिका ने उसकी स्कूल से अनुपस्थिति का कारण पूछा। रुवीना सेड, रुवीना ने बताया, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा रही हूँ। बिकॉज, क्योंकि माई फादर इज़ वेरी सिक, मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं। एंड अनएबल टू वर्क, और काम करने में अयोग्य हैं। देखिए स्टूडेंट्स, कितना सुंदर चित्र भी है, चित्रों के माध्यम से समझाया भी गया है। इन चित्रों को अपनी कॉपी में बना भी सकते हैं। आइए पढ़ते हैं आगे। द मदर हैड स्टार्टेड वर्किंग इन द मिल टू सपोर्ट द फैमिली, फैमिली को सपोर्ट करने के लिए उसकी माँ ने मिल में काम करना शुरू कर दिया था। एंड शी हैड टू स्टे एट होम टू डू द हाउस होल्ड वर्क, और उसको घरेलू कार्य करने के लिए घर में रहना पड़ता था। द टीचर सेड टू हर मदर, अध्यापिका ने उसकी माँ से कहा, योर फैमिली मस्ट हैव बीन एनरोल्ड इन द राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, आपका परिवार अगर राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में नामांकन हो गया होता। इफ सो, ऐसा होता, योर हस्बैंड कुड बी ट्रीटेड अंडर दिस स्कीम विदाउट स्पेंडिंग मनी, तो आपके पति का इलाज बिना पैसा खर्च किए हो सकता था। द टीचर ऑल्सो सजेस्टेड, टीचर ने यह भी सुझाव दिया, दैट रवीना शुड ज्वाइन द गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल, कि रवीना जो गर्ल्स लड़कियों का बोर्डिंग स्कूल आवासीय विद्यालय है उसमें ज्वाइन कर ले, उसमें एडमिशन ले ले। इन द बोर्डिंग स्कूल, आवासीय विद्यालय में, शी वुड गेट फ्री एजुकेशन, उसे मुफ्त शिक्षा मिलेगी, फूड भोजन मिलेगा, एंड हॉस्टल फैसिलिटीज़, और जो आवासीय सुविधाएं हैं वो सब मिलेंगी। रुवीना's मदर फॉलोड द टीचर्स एडवाइस ड्यू टू विच हर हस्बैंड गॉट गुड, रुवीना की माँ ने उसकी अध्यापिका के सलाह को माना, और जिससे उनके पति वो ठीक हो गए। एंड फ्री ट्रीटमेंट, और मुफ्त का इलाज भी। एंड सून ही रिकवर्ड ऑन द अदर हैंड, और वो शीघ्र ही बहुत जल्दी ठीक हो गए। इन द बोर्डिंग स्कूल, जो आवासीय विद्यालय था, रुवीना कुड कंप्लीट हर एजुकेशन, रुवीना अपनी शिक्षा को पूरा कर सकी। विदाउट हडल, मतलब बिना किसी रुकावट के। रुवीना ऑल्सो एक्सेल इन हर स्टडीज, रुवीना अपनी शिक्षा में बहुत आगे बढ़ी। शी गॉट एडमिशन इन ए रिप्यूटेड मेडिकल कॉलेज, उसका एडमिशन हो गया एक बहुत ही विख्यात मेडिकल कॉलेज में। शी ऑल्सो गॉट अ स्कॉलरशिप टू परस्यू हर स्टडीज, और उसको अपनी पढ़ाई को पूरा करने के लिए उसे छात्रवृत्ति भी मिली। आफ्टर बिकमिंग अ डॉक्टर, एक चिकित्सक बनने के बाद, शी ज्वाइंड अ लोकल प्राइमरी हेल्थ सेंटर, उसने एक PHC जो आपका
स्वास्थ्य केंद्र होता है उसको ज्वाइन कर लिया। लेटर ऑन, बाद में, शी ओपनड अ स्कूल, उसने एक विद्यालय खोला फॉर द फैक्ट्री वर्कर्स चिल्ड्रन, जो फैक्ट्री में कार्य करने वाले लोगों के बच्चों के लिए। वन डे, एक दिन, रुबीना अलॉन्ग विद हर पेरेंट, रुबीना अपने माता पिता के साथ विजिटेड हर टीचर, अपनी टीचर अध्यापिका से मिलने गई। दे एक्सप्रेस देयर ग्रैटिट्यूड टू द टीचर, उन्होंने अपने अध्यापिका के प्रति अपना सम्मान प्रस्तुत किया। रुबीना's पेरेंट फेल्ट प्राउड ऑफ देयर डॉटर, रुबीना के माता पिता को अपनी बेटी पर गर्व था। आइए पढ़ते हैं वर्ड मीनिंग्स। इनक्योरेबल, लाइलाज, एक्सपेंसिव, महंगा, स्पेंडिंग, खर्च करना, accompany, साथ देना, lagging behind, पीछे छूटना, starving, भूख से व्याकुल, boarding school, आवासीय विद्यालय, आवासीय विद्या, hurdle, बाधा, excel, किसी कार्य में कुशल होना, scholarship, छात्रवृत्ति, gratitude, आभार। very good. Answer the following questions. Number 1, where did Rubina's father work? Rubina's father worked in a factory. Next question, why was Rubina worried? Rubina चिंतित क्यों थी? Rubina was worried about her studies. Okay, next question, why did Rubina stop going to school? Rubina ने स्कूल जाना क्यों बंद कर दिया था? Rubina stopped going to school as most of the time she had to stay at home to take care of her father. Yes. What do you understand by राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना? राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना is a scheme of medical insurance for poor families. Okay. What was the advice given to Rubina by her teacher? The teacher advised Rubina to join the girls' boarding school. Very good. What did Rubina do for her village after completing her studies? Rubina joined a local primary health center and later on she opened a school for children of the factory workers. After completing her studies. Who said these words and to whom? I am suffering from some serious disease. Rubina's father to her mother. Your family must have been enrolled in राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना. Teacher to Rubina's mother. Rubina should join the girls boarding school. Teacher to Rubina's mother. Okay, I am not going to school because my father is very sick. Rubina to her teacher. Now, अब हम करेंगे fill in the blanks with appropriate words given in the box. पूजा wants to क्या Excel. क्या भरेंगे? Excel. रवि is Lagging. lagging भरेंगे. My heart is full of Gratitude. gratitude भरें. श्वेता overcame the Hurdle. hurdle means बाधा. The mother space का क्या भरेंगे? Accompanied. Accompanied. The teacher इसमें क्या फिल करेंगे? Enroll. Yes, enrolled. आइए करते हैं लैंग्वेज प्रैक्टिस. Add can, could and make questions. तो किसी भी प्रश्न को बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिख देते हैं तो वो आपका प्रश्नवाचक वाक्य बन जाता है. एग्जाम्पल समझें. रुबीना कुड कम फर्स्ट इन द क्लास. और जब मैंने इसमें कुड उठा के यहाँ पर लिखा तो हो गया कुड रुबीना कम फर्स्ट इन द क्लास. आपका ये क्वेश्चन बन गया. इसी प्रकार स्टूडेंट्स कुड आप आगे लिखेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएं इन सभी सेंटेंसेस में. और जहाँ कैन लिखा है कैन को आगे लिखें और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दें. आपके इंट्रोड्यूस सेंटेंस बन जाएंगे. स्टूडेंट्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको सभी विषय के सारे पाठ पढ़ने हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें. ओके, गुड बाय.